प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली और एक लड़की का वाक्य सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकत करने लगती है और उन पर जिना का इल्जाम लगा देती है। फिर उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर किया करते थे, और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। जब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे, यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते थे। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन है और यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हो वहां एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। और वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती में एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकता था कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं। तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलट कर कोई जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं, तो क्या तुम्हारे खुदा को बुरा भला कह रहे हैं? दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन हो जाएगी। मुझे अब कोई ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके जालिम दोस्त नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती। वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचा लेती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो उस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमारे गांव के ये बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दें। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? तो वो कहने लगा कि मेरे जहन में एक मंसूबा है, और वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी रिश्तेदार उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो वो बूढ़ा क्या चीज है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा। हमारे गांव में जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ही एहतियात से ये काम करना है। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास आया और कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, जितना चाहोगे हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की काम के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहा कि बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द जारी था। वीडियो को लाइक करते रहिए। अब एक दिन गुजरा,
दूसरा दिन गुजरा। हर बार वो लड़की आती और नाकाम लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते नहीं थे। देखना तो दूर की बात, नजर उठाकर उसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं होते थे। जो नजरों का ही गुनाह नहीं कर रहे थे वो उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहां से भाग जाती और सोचती कि ये आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता। बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने बहका दिया और ये आदमी मेरी तरफ देखता तक नहीं, और जब देखता ही नहीं है तो गुनाह क्या करेगा। इसी आलम में वो लड़की उस नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया है। मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा फंस जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर रहा है। वो तो किसी और दुनिया में होते हैं और ना जाने किससे बातें करते रहते हैं। मैं तो हार गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को वो आदमी देखता तक नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दें? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। तो जालिम नौजवान कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, उसमें वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ क्या मंसूबा है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उस बूढ़े के पास जाती हो तो वो तुम्हें नहीं देखेगा। एक काम करो, मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढांप कर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में सांप घुस आया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर उन अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी कि बाबा, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे लगता है आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे घर में एक सांप आ चुका है जिसको मैं तो नहीं मार सकती। अगर आप मेरी मदद करें तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे कि चलो बेटी, मैं तुम्हारे साथ घर पे चलता हूँ। अब लड़की ने सोचा कि किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी, पैसों के लालच में थी। उसने कहा, जल्दी चलिए। वैसे तो लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में था जो किसी औरत का बुत था, और साथ में एक शेर का बुत भी था, यानी पुतला। वो अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से लिबास पहनी हुई थी। वो अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप देख लो, और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहा कि बेटी, सांप तो नजर नहीं आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूँ, उससे आपको ताकत आ जाएगी। जब वो लड़की शरबत लेने अंदर गई तो उसने वो जड़ी बूटी जिसमें नशा था वो शरबत में मिला दी और फिर अल्लाह वाले को वो शरबत दे दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी से देखा और फिर उस शरबत को पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हुई थी। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी जो वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे। तो लड़की ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उसने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर वो जालिम नौजवान और उसके दोस्त खड़े हुए थे। जब उसका शोर सुना तो वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को जमा कर लिया। यहाँ तक कि अपने गांव के इस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिसे उन अल्लाह वालों पर बड़ा एतमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी, इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। ये मेरे घर में घुसाए और मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया है। कोई है जो मेरी मदद करे? वो सारे लोग खड़े हुए थे। इल्जाम लग चुका था। वो तो वैसे ही बेहोश थे। जब वो बेहोशी से बाहर आए तो देखा कि पूरी बस्ती वहां पर जमा है, और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस औरत की इज्जत लूटने का इल्जाम लगा है तो वो शर्मिंदा हुए और कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर
ایک باپ کبھی اس طرح کا ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے بھی مجھے شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں اور میرے کہنے پر ہی انہوں نے کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے اس یتیم بے سہارا لڑکی کو لوٹ کر بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ میں صفائی کے لیے کیا پیش کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں 2 رکعت نفل ادا کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کے لیے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، بلکہ اب تم یہاں سے نکلو گے نہیں، بلکہ تمہیں سر عام پھانسی دی جائے گی۔ اللہ والے نے کہا کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دے دو، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ اس کے بعد اللہ والے نے نماز ادا کی اور دعا کی کہ یا اللہ تو میرا ضامن بن جا، جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام کو مجھ پر سے ہٹا دے، کوئی سبب پیدا کر۔ اس کے بعد وہ اللہ والے مسکراتے ہوئے اٹھے، لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ اس گھر میں اکیلی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک عورت اور تھی اور وہ عورت میری بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ وہ لڑکی حیران و پریشان کہ میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ والے کہنے لگے نہیں، یہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے گھر میں ایک اور عورت تھی، یہ 2 عورتیں یہاں پر موجود تھی۔ لوگ بولے اچھا تو بتاؤ کہاں ہے وہ عورت؟ اللہ والے کہنے لگے سامنے والے کمرے میں چلو۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لڑکی حیران تھی، ہکا بکا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کسی عورت کا بڑا سا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کو دیکھ کر اللہ والے کہنے لگے دیکھو یہ وہی عورت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یہ تمہیں عورت نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمارا بت ہے، اس کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یہ بے جان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے اچھا اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کے حکم سے اگر چلنا شروع کر دے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو وہ لوگ اللہ والے کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ اللہ والے نے کہا تم لوگ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور قریب آئے۔ اس بت سے کہا کہ تیرے سامنے اللہ کا ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس پر غلط الزام لگا ہے، زناکاری کا بھی اور عزت لوٹنے کا بھی۔ کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ مانا کہ تجھے ان آدمیوں نے بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے، بے جان چیز کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بت عورت جو کچھ دیر پہلے بالکل بے جان تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ جب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت ہی بڑا کام ہو گیا ہے، اور سب اس کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ بت عورت کہنے لگی ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک صاف انسان کو برا بھلا کہا، یہ تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر یہ حملہ کریں گے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہیں، یہ جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک شیر کا بھی بت تھا، تو وہ شیر بھی زندہ ہو چکا تھا۔ وہ غراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے غیب سے کوئی طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت عورت زندہ ہو کر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا ہے۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا کہ رک جاؤ، اے شیر تو رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ شیر نے اسی کو زخمی کیا تھا۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا
اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے چھپا کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی. دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا. یہ لڑکی ہماری بھیجی ہوئی تھی اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر الزام لگایا. گواہی تو بت نے دے دی ہے، اس لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا تو وہاں سے رخصت ہو گئے اور پھر کسی اور منزل کی طرف، پھر کسی اور کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ. تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.